सानिया करबला इंसानी तारीख का एक दिलखराश वाक़या कि जिसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार अपने ही नबी के नवासे को बेदर्दी से शहीद करके उनका सर अक़दस नेज़े पर सजा देते हैं। 11 मुहर्रम को उमर बिन साद अपने उन साथियों को दफना देते हैं कि जो अहले बैत के हाथों कत्ल हुए थे और सैयदादों और सहाब के 72 जस्ते मुबारक बेगोरो कफन छोड़ दिए जाते हैं। यजीदी लश्कर इमाम अली मकाम और उनके 72 साथियों के सर मुबारक आपस में बांट देते हैं और अहले बैत की शहजादियों को कैदी बनाकर यह काफिला उमर बिन साद और शिमर लैन की निगरानी में कूफा की जानब सफ़र शुरू कर देता है। इधर कूफा का गवर्नर अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद असीर इन करबला और शुहदा के सरों को देखने के लिए बेताब बैठा था और पूरे कूफा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। असीर इन करबला के काफिले के हालात ये हैं कि शुहदा के साथ नेज़ों पर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों को बगैर कजाबे के ऊँटों पर सवार किया गया है, जबकि इमाम अली मकाम के लखते जगह शहजादा इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथ बंधे हुए हैं और उनको पैदल सफ़र पर मजबूर किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। हज़रत ज़ैनुल आबदीन बीमारी से नढाल हैं और थोड़े से सफ़र में ही थक जाते हैं और जगह जगह रुका सांस लेते हैं, लेकिन शिमर मालूम कोड़ा मारता है और चलते रहने का हुक्म सादर करता है। इधर दूसरी तरफ जहाँ करबला में लाशें बिखरे पड़े हैं, 13 मुहर्रम को वहाँ कबीला बनु असद की औरतें दरिया फरात से पानी भरने आती हैं तो लाशें देखकर उनकी चीखें निकल जाती हैं, अपने मर्दों को बुला कर लाती हैं और तमाम जश्न मुबारक को एक घोड़े पर सवार शख्स की हिदायत के मुताबिक दफना दिया जाता है। यज़ीद तबरी तारीख मालूक इब्न कसीर बल्दिया। असीरान का करबला का काफिला कूफा की जानब से रवा दवा है। यजीदी सिपाहियों ने सस्ताने के लिए काफिला को रास्ते में रोका। यह तारीख तबरा में इमाम तबरा और अलबरिया नहाइया में अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि यजीदी फौज शराब में मस्त थी, जिस वजह से एक सिपाही अनान बिन जैद नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत रबाब की तरफ बदमस्ती में बढ़ा तो शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब सलाम ने करीबी खड़े दो दूसरे सिपाही की तलवार खींचकर पहले अनान बिन हैदर का बढ़ता हुआ हाथ काटा, फिर उसकी गर्दन उड़ा दी। इस वाक़े के बाद काफ़ी देर तक लश्कर में खामोशी छाई। फिर हज़रत ज़ैनब ने वहाँ पर अहले बैत की अज़मत के बारे में खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम ज़ुबैर रवायत करते हैं कि इब्न साद ने कोली के हाथ इमाम आली मकाम का सर अक़दस इब्न ज़ियाद के दरबार भेजा। कोली जब कोफा पहुंचा तो रात का वक़्त था, इसलिए वह सर मुबारक को अपने घर ले गया और एक बर्तन में डाल दिया। सर मुबारक को देखकर उसकी बीवी नवा सख्त नाराज़ हुई कि यह तुमने क्या जुल्म कर दिया है। वो बयान करती है, खुदा की कसम, मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से इस बर्तन तक सूंद की मानद चमक रहा है और मैं सफ़ेद परिंदे देखे जो बर्तन के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। चुनाचे 12 मुहर्रम को असीरान करबला और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबारक को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। शेर खुदा की शेर बेटी हज़रत ज़ैनब और इब्न ज़ियाद के दरमियान सख्त गुफ्तगू हुई। कूफा का दरिंदा सिर्फ खूनख्वार हाकिम अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद, जिसकी तलवार से खून टपक रहा है, जो फर्जंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसैन और उनके अवान अंसार का खून बहाकर मस्त मगरूर और कामयाबी के नशा में बिल्कुल चूर है। इसके मुकाबला में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन ऐसा बेबाक और सख्त और लहजा इख्तियार करते हैं कि इब्न ज़ियाद आपके कत्ल का हुक्म जारी कर देता है। चनाचे अगर जनाब ज़ैनब इस्लाम अल्लाह ढाल के मानद आपके सामने आकर ये ना कहती कि मैं अपने जीते जी ऐसा हरगज़ ना होने दूंगी और एक औरत के कत्ल का मसला दरपेश ना आता, नीज़ ये कि कैदी के तौर पर दरबार शाम में हाजिर करना मकसूद ना होता, तो अजब नहीं इब्न ज़ियाद इमाम ज़ैनुल आबदीन के पाक खून से भी अपना हाथ संगीन कर लेता। इब्न ज़ियाद ने शोहदा के सरों और करबला के इस कैदी काफिले को शिमर लैन और तार की क़यादत में यजीद के दरबार शाम की तरफ रवाना कर दिया। शेख वाज़मी और इब्न शम लिखते हैं
جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسے ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں میں سے کیا جاتا۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن صرف تماشائی بنے رہے۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو راہ اسلمہ نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی شیطان سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہلیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درجت لب و لہجہ میں غافل و آگاہ عوام کو جھنجھوڑتے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بیچ چکے تھے اور ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر!